आप सभी को 3 जून वर्ल्ड साइकिल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे गाइस, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। वेलकम टू क्रेजी वर्ल्ड। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और पिछले काफ़ी सालों से डाटा एनालाइज कर रहा हूँ। यूट्यूब पर नया हूँ। गाइस, ये जो चैनल बनाने का मेरा एम है वो ये है कि आपके पास रियल और जेन्युइन डिटेल्स कैसे पहुँचाई जाएँ, कैसे यूट्यूब जो एक प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन रखा जा सके जिससे कि फेक डेटा को अवॉइड हम कर सकें और हम जेन्युइन और पॉजिटिव डेटा को अप्रोच कर सकें। गाइस, एक ह्यूमन बीइंग की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है इंडिया टुडे का, उसमें जानेंगे। उससे पहले गाइस मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम्स में इसे नहीं कर पाते और गवर्नमेंट जॉब्स लेने का उनका ड्रीम अधूरा रह जाता है। बाय द वे, अगर आपको इंटरनेशनली या नेशनली अवेयर रहना है अपने आसपास के इवेंट्स या घटनाओं से, तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करने की जो एक हैबिट है उसको बेस्ट हैबिट में गिनना होगा। आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी। However, people take it boring because of difficult writing style of any writer or language, probably due to difficult words used in that editorial or article. नो वरीज यार, मैं क्रेजी वर्ड पर हम आसान भाषा में पूरा डाटा एनालाइज करेंगे। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जिससे कि आप रेफरेंस के तौर पर बाद में प्रैक्टिस कर सकें। एंड एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस डाटा को एनालाइज करना। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट्स ने या फिर यूँ कहिए रिसर्चर्स ने ये बताया है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 150 सालों तक जीवित रह सकता है। विश्वास नहीं हो रहा? यार ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि हमारी जनरेशन के लोग अगर 65 से 70 साल की एज पार कर लेते हैं, या फिर हमसे पहले की जनरेशन के, एक्चुअली हम तो अभी वहाँ नहीं पहुँचे, तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार बहुत लकी हैं हम जो इतना टाइम हम जी पाए। यार साइंटिस्ट कहते हैं कि एक जो बॉडी है वो 150 साल तक जीवित रह सकती है। ये बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल आगे हम पढ़ते हैं। आर्टिकल स्टार्ट्स होता है, रेजिलियंस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग स्टीपली समवेयर इन मिड 30s टू मिड 40s विद द बॉडी स्लोइंग लूजिंग इट्स स्लोली लूजिंग इट्स एबिलिटी टू कोप। मतलब जो लौटाव है या प्रतिरोधक क्षमता है हमारी बॉडी की, वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है लगभग 35 साल से लेकर लगभग 45 साल की एज के, जब तक हम होते हैं। यार देखिए, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आप हमेशा फिट रहिए। आज वैसे भी 3 जून है, आपको पता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज़ यार बाईसाइकिलिंग करते रहिए, ये बहुत अच्छा जरिया है बॉडी को फिट रखने का और ब्लड सर्कुलेशन को एक्चुअली मैनेज करने का। तो आगे चलते हैं। आगे लिखा है, इमोर्टैलिटी द फाउंटेन ऑफ यूथ और द आइडिया ऑफ लिविंग फॉर एवर हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट डिजायर्स ओवर सेंचुरीज एज मार्क ट्वेन famously said, life would be infinitely happier if we could only be born at the age of 80 and gradually approach 18। यार देखिए कितना प्यारा थॉट यहाँ पर एक ये जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने सोचा। यार आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स या फिर हम लोग बचपन में, हाँ मतलब छोटे पैदा हो रहे होते हैं और हम ग्रो करते हैं, 18 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, 50 साल, 70 साल, 80 साल होते हैं और हम मर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक आयरन मटेरियल है, वो पहले कंप्लीट 100% मटेरियल होता है, फिर धीरे धीरे उसका डेप्रिशिएशन होना शुरू होता है और ऐसे ही उस पर रस्टिंग होती है, उसकी वेट कम होता रहता है और धीरे धीरे उसकी समाप्ति हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि मटेरियल की डेथ हो गई है। वो एक निर्जीव चीज़ है, मतलब पैसिव थिंग है जो सांस नहीं लेती, जिसमें आत्मा नहीं होती। लेकिन ह्यूमंस का सिस्टम अलग है। आप देखिए ना यार, फिजिकली तो हम ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन यार सच में तो मर रहे होते हैं ना। है क्या नहीं बात? बताइएगा थोड़ी अच्छी लगी है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो रिसर्च है ये सिंगापुर की एक कंपनी है, बायोटेक कंपनी, जिसका नाम है गैरो, GERO। उन्होंने अच्छा, ये जो रिसर्च है ये सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, बायोटेक कंपनी गैरो। उन्होंने एक जर्नल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नेचर कम्युनिकेशन, वहाँ एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने लाइफ स्पैन को 120 से 150 साल बताया। अच्छा, रिसर्चर्स के मुताबिक ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बहुत बड़े ग्रुप
के हेल्थ डाटा पे किया गया है, जिसमें अमेरिका, यूके और रशिया से लोग शामिल हुए थे। रिसर्चर्स के मुताबिक जो स्ट्रेस है वो एवरेज लाइफ को अफेक्ट करता है, किसी भी मैक्सिमम लाइफ स्पैन को अफेक्ट नहीं करता। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और यार, डेथ एक स्वाभाविक चीज़ है भाई, ये तो होनी है, इससे क्या डरना। तो आगे इस आर्टिकल में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई। यूके यूएस का जो इशू है ये मैंने आपसे शेयर किया। यार देखो, मैं आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ तो बता ही रहा हूँ, साथ में उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ। ये बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको सेंड करूँगा, आप अपने प्रूफ के लिए, रेफरेंस के लिए बाद में खुद भी इसको पढ़िएगा, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। आगे देखिए, ये द मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिसर्च इंक्लूडेड द फैक्ट दैट रेजिलियंस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग स्टेपली समवेयर इन मिड 30s टू मिड 40s। ये हमने कवर कर लिया है। आगे चलते हैं। दिस वर्क एक्सप्लेन्स वाई इवन द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एज रिलेटेड डिसीजेज could only improve the average but not the maximal lifespan unless true anti-aging therapies have been developed। मतलब कहने का ये है कि यार, चाहे कितना भी मेडिकेशन आप ट्राई कर लें, वो जो मेडिसिन्स हैं वो एक एवरेज लाइफ स्पैन को तो इम्प्रूव कर सकती हैं, लेकिन जो बॉडी का मैक्सिमम लाइफ स्पैन है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकती। समझ रहे हैं आप ना। आगे लिखा है, experts believe that the research could guide the development of drugs to slow the process and extend health span as recovery rate as is an important sign of aging। मतलब हाँ, मेडिकेशन का एक फ़ायदा हो सकता है कि वो हमें मतलब हमारी हेल्प कर रही हैं ये समझने में, या डेवलपमेंट में ये जो प्रोसेस है डेथ का, उसके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस हम समझ रहे हैं उसमें हमारी हेल्प कर रही हैं। नो डाउट ये तो कर रही हैं यार। अच्छा, लास्ट में कितने प्यारे सेंटेंस से ये आर्टिकल ख़त्म करा है, देखिए। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द ओल्डेस्ट पर्सन ऑन रिकॉर्ड टू हैव एवर लिव्ड, जीन कॉल्मो, वैसे इंडिया में इसे जीन कॉल्मन बोल सकते हैं लेकिन ये फ्रेंच नाम है, तो जीन कॉल्मो डाइड एट द एज ऑफ 122 इन फ्रांस। कहने यार देखिए, पता है आपने ये सब सुना होगा कि कोई व्यक्ति 130 साल का मरा, 135 साल 40 साल का मरा, लेकिन जो रिकॉर्ड प्रूफ है वो वर्ल्ड में जी कोलमन के नाम है। ये एक महिला थी जो 122 वर्ष की उम्र में मरी और ये फ्रांस की रहने वाली थी। आपको मैं यहाँ पर एक इमेज प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, प्लीज़ इसको देखिए। और आपको पता है दोस्तों, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम का। सबसे ज़्यादा इस अर्थ पे अगर कोई जिया है ह्यूमन बींग्स में तो वो जीन कॉल्मन है। प्लीज़ इनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया पे पड़ी हुई है और इनके बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, प्लीज़ सर्च करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे ऐसी ही वीडियोस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय।